10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गौर। टॉपर विद अभिषेक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज मैं आपके सामने आया हूं एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको सबसे पहले मैथ का 10th क्लास का चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है रियल नंबर। ठीक है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम टारगेट 95% प्लस लेकर चल रहे हैं। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाई करवाने वाला हूँ। कैसे क्या होता है, क्या करना है, मैं आपको सब समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उम्मीद है आपके घर पे सभी मस्त जबरदस्त होंगे, माता पिता का आप सम्मान करते होंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते होंगे। और इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें, क्योंकि हम आपको बताते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताएंगे और उन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो में बने रहें। हमें पता है सबसे पहले रियल नंबर, वास्तविक संख्या जैसे हिंदी में से बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट को हिंदी में बताने की कोई आवश्यकता होती नहीं है वैसे, लेकिन हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें आएगा एक यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या आएगा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम भी बोलते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है A = BQ + R, where R is greater than and equal to 0 but less than B। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर ये आपको आ गई तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप HCF निकालना सीख जाएंगे। ये क्या है? HCF निकालने के लिए है। किसके लिए है? HCF फाइंड आउट करने के लिए है, क्योंकि हम चैप्टर में HCF ही निकालना सीखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। सेकेंड एक्सरसाइज आगे एलसीएम से रिलेटेड होगी, प्राइम फैक्टर से रिलेटेड होगी। थर्ड एक्सरसाइज में प्रूव करवाया जाएगा और फोर्थ एक्सरसाइज में रैशनल, इरेशनल और नॉन टर्मिनेटिंग बताया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे ही आपने सबसे बचपन में ये डिवाइड वाली कंडीशन सीखी होगी। ये क्या है? डिवाइजर है, दिस इज द बी। ठीक है, ये यहाँ पर ए है और ये यहाँ पे क्वोशिएंट होता है, लास्ट में आता है रिमाइंडर। अगर ऐसे सीखना है तब आप ऐसे भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी दो वैल्यू हैं। फाइंड द HCF ऑफ 75 एंड 35। ठीक है, ये आपके पास एक्स्ट्रा एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया है, जिसको हम सॉल्व करेंगे। अगर साइड में बाय हिंट अगर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट A = BQ। यहाँ कंडीशन आपको लिखनी है, यहाँ पर लिखेंगे बाई EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और कंडीशन भी आप फुलफिल कर देंगे सभी। ठीक है, ये भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसे, यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं तो यहाँ पर क्या है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है वो आएगी यहाँ पर 75, ये है A, यहाँ पर 35, तो 35 बन जा 35 2 जा 70, यहाँ पर 70, यहाँ पर आया 5। तो पहली कंडीशन में A क्या है बेटा, यहाँ पर देखते हैं 75, B क्या है 35 और Q क्वोशिएंट यहाँ पर देखा 2 एंड रिमाइंडर क्या बचा 5। अगली कंडीशंस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ ये 35 इधर आ जाएगा। 5 का टेबल पढ़ते हैं, कितनी टाइम हुआ 7 टाइम, तो 5 7 जा 35, यहाँ पर 0। तो अगली कंडीशंस में अगर हम देखेंगे तो A क्या है हमारा, ये A था, आपको बताया था A ये है, तो A यहाँ पर 35 हो गया। ठीक है, B क्या है, B यहाँ पर देखिए 5 है, तो ये क्या हुआ 5 इंटू, और Q क्या है 7, यहाँ देखिए Q बोला था, और प्लस रिमाइंडर क्या बचा 0। जिन कंडीशंस में रिमाइंडर 0 हो जाएगा वही जो होगा उसकी जो B होती है डिपेंडेंट, वो क्या होता है हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर HCF कितना आ जाएगा, HCF इज 5।
कौन सी फॉर्म से निकाला? हमने एचसीएफ निकाला है यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू। ठीक है, ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन 1। ठीक, उसके बाद अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम नया क्वेश्चन लेकर आए हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 21, 27 एंड 81। ठीक है, कंडीशन हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 कंडीशंस हैं। अभी हमने एचसीएफ 2 का निकालना सीखा था, 2 वैल्यू का, अब हम सीखते हैं 3 वैल्यू का। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 81 ग्रेटर देन 27। यहाँ हम 2 वैल्यू ले लेंगे जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं, वी नो दैट, ये तो लिखना ही है, वी नो दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड कंडीशन तो हमें पता ही है, R इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन B। ठीक है, यहाँ पर हम बाय आइडियल यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर साइड में हम कर लेंगे 81 इक्वल टू 27 2 जा 54। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप, 81 यहाँ हुआ 27 2 जा 54, यहाँ पर कितना बचा 7, और यहाँ पर बचा है 3 टाइम कर दीजिए आप, यहाँ पर 3 टाइम कर दीजिए, तो 27 3 जा 81 और यहाँ पर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ हमारा एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ इक्वल टू 27। ठीक है, अब हमारे पास 2 वैल्यू बची, यहाँ पर 27, नाउ 27 इज ग्रेटर देन किससे, 21 से, किससे, 21 से। अब हम इसको लेते हैं, तो बाय आइडियल यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 27 इक्वल टू 21 बन जा 21, रिमेनिंग कितना बचा, 6 बचा। अब ये 21 आ गया इधर, 6 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 3 टाइम, 6 3 जा 18 और बेटा 3 बचा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 6 आ गया, 3 का टेबल कितने बार, 2 टाइम इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अब हमारा v कितना है, 3 है, v कितना है, 3 है। तो यही हमारा ओवरऑल तीनों वैल्यू का एचसीएफ हुआ। नाउ द एचसीएफ ऑफ किसका किसका था, 21, 27 एंड 81 इज, क्या लिखेंगे आप, 3। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम जानते हैं, तो यहाँ हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, और यहाँ पर हम 6q प्लस ऑड की कंडीशन है, तो यहाँ पर आया 1, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आया 5। ठीक है, अगर यहाँ पर इवन कंडीशन दे रखा होता तो यहाँ पर 0 होता, यहाँ होता 2 और यहाँ होता 4। अब कहेंगे आप 6 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने एक कंडीशन आपको बताई थी कि यहाँ पर जो r होगा वो b से, मतलब b बड़ा होगा और r छोटा रहेगा हमेशा, a से ये नहीं होगा ज्यादा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानते हैं, लेट, हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने b इक्वल टू ले लिया है 6, b इक्वल टू ले लिया है 6, क्योंकि कंडीशंस में हमें 6 ही चाहिए बेटा। ठीक है, अब आपको कंडीशन पता है कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी, 0 के इक्वल होगी और 0 से बड़ी भी होगी, लेकिन हमेशा b से रहेगी छोटी। तो कंडीशन यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 भी आ सकता है और 5 भी हो सकता है, 6 नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर नहीं है कि हमारा b जो होगा वो r से बराबर नहीं होगा जाके, ना उससे बड़ा होगा जाके। ठीक है, तो r हमारा हमेशा b से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब यहाँ पर हमें ऑड कंडीशन के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर फॉर ऑड कंडीशन, क्या पर, फॉर ऑड कंडीशन, या आप इंटीजर भी लिख सकते हो, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है भाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, इफ b इक्वल टू हमने लिया है 6 और r इक्वल टू पहली कंडीशन ली थी 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6, b की जगह बेटा आ गया 6 और q वही हमारा रहेगा, और उसके बाद r हमने ले लिया 1, ये कोई इक्वेशन 1 मान है। फिर सेकेंड कंडीशन में अगर हमने b 6 लिया है और r हमने क्या ले लिया 3,
बेटा यहाँ पर फॉर इवन कंडीशन कहा, इवन कंडीशन नहीं कहा गया, ऑड कंडीशन कहा गया, इसलिए हमने आर की वैल्यू 1 ली है, अब 3 ली है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 3, ठीक है, ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम b इक्वल टू 6 और r इक्वल टू क्या ले लें बेटा 5 ले लें, ये भी ऑड कंडीशन के लिए है। आप यहाँ पर ऑड इंटीजर भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे ऑड इंटीजर, यहाँ पर भी हम लिखेंगे फॉर ऑड इंटीजर, और यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ऑड इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑड इंटीजर की कंडीशन आ गई है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। अब आप देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। अगर हमें क्या करना है बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो हमने क्या किया है कंडीशन क्या कर ली है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशंस क्या थी, अगर बाई चांस हमारा एक केस और बन सकता था साइड में 6q प्लस 0, अगर 6q को 0 से ऐड कर देंगे तो 6q ही रहने वाला है, 6q प्लस 2 तो ये क्या हो जाता, और 6q प्लस 4 ये हमारा हो जाता किस कौन सी कंडीशन के लिए इवन इंटीजर्स के लिए, कौन सी इंटीजर इवन इंटीजर्स, क्या करेंगे इवन इंटीजर्स के लिए। तो हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए चाहे ऑड कंडीशन के लिए चाहे इवन कंडीशन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है, एन आर्मी परेड ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन ए परेड। मतलब कहा गया क्वेश्चन में 616 मेंबर टोटल है, आर्मी बैंड के पीछे परेड कर रहे हैं 30 मेंबर्स के एक रो में या कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कितने सेम नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे ग्रुप्स के, ये फाइंड आउट करना है। तो द 2 ग्रुप्स आर मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम। 2 ग्रुप्स की कंडीशंस जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर एक रो में 4 स्टूडेंट चल रहे हैं ना, तो सभी में 4 ही 4 बनने हैं, ठीक है, 4 ही 4 बनने हैं, ये कंडीशंस कहेंगे। तो कितनी हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे बनेंगे ये बताया है। ऐसी कंडीशंस में हम हमेशा क्या निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें पता है मैक्स टोटल हमारे जो मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर्स 616, और एक आर्मी बैंड के पीछे जो परेड कर रहे हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ परेड मार्च, कितनी परेड मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स, ठीक है। यहां पर हम इतना ही लिखते हैं मेंबर्स, ठीक। अब हम यहां पर हमें पता है कि यहाँ 616 इज ग्रेटर देन 32, तो वी नो दैट हमने बताया यहाँ पर हमें क्या निकालना, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं। तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे एचसीएफ। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि यहाँ पर कंडीशन आपको पता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 बट ऑलवेज लेस देन बी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप साइड से आपको निकालना बता दिया है कि यहाँ पर 616, यहाँ पर 32, और आगे की कंडीशंस को हम क्या करेंगे आगे सॉल्व कर लेंगे। ये आपको आता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर हमें किस में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट बताएंगे आखिर इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। ये आपको आगे करना है, खुद से सॉल्व करके हमें बताना है। तो अब हमारा टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। आखिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, बचपन में ही हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फैक्टर करना, ठीक है। तो हम फैक्टर करना सीखते थे बचपन में। क्या करते थे, अगर आप यहाँ पर हम 140, ठीक है, यहाँ पर हम इसको साइड से ले लेते 2 से 70, फिर 2 से ऐसे होता था 35 आता था, 5 से होता था, फिर 7 आता था, इसी तरीके से लास्ट में हमारा आता था 1, ठीक है। बस बिल्कुल सेम वही मेथड है। इसको करना कैसे है, 140 यहाँ पर लिखना बाई प्राइम फैक्टर, कैसे बाई प्राइम फैक्टर, ठीक है, इक्वल टू हमारा क्या है बाई प्राइम फैक्टर में हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्या लिखा हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर 2 कितने टाइम आया है, 2 बार आया है, तो
2 की पावर 2, अगर 2 5 बार आता तो 2 की पावर कितनी होती 5। यहाँ पर 5 सिर्फ 1 टाइम आया है तो 5 ही रहने वाला है, ठीक है। अगर 5 2 टाइम होता तो 5 की पावर हो जाती 2, और यहाँ पर आ गया हमारा 7, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ऐसे निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हमारे होंगे, इसको आप जैसे आपने पहला जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था आर्मी परेड वाला, वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 1 करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना था, ठीक है। ऐसे हमारे कुछ होंगे 3125, क्वेश्चन नंबर ये 2 आप ले लीजिए 3125, और यहाँ पर आप निकालेंगे 91375 के फैक्टराइजेशन मेथड। इसके दो हमें इसके 2 का ये फर्स्ट है और 2 का सेकेंड है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा, ठीक। तो हम अभी जानेंगे हमने एक फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब दो वैल्यू कोई भी हैं, दो वैल्यू हमने कोई भी ले ली हैं, उनका सबसे पहले अगर हमने एचसीएफ निकाल लिया और एक साइड में एलसीएम निकाल लिया, एचसीएफ निकाला एलसीएम निकला, उन दोनों वैल्यू के एचसीएफ और एलसीएम का अगर मल्टीपल कर लेना तो जो वैल्यू हमने ली है ना उनका मल्टीपल, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो इक्वल होंगे दोनों, ठीक है। तो एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होगा उनका मल्टीपल, और दो नंबर है उनका मल्टीपल भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, हम कोई भी ये हमें फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी हमारे पास दो वैल्यू है, जैसे हमने ले लिया है 26 एंड 91 का, ये हमने लिखा नहीं था, बस हमने समझाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, पेयर ऑफ इंटीजर्स, दो इंटीजर हमारे 26 और 91, 26 91 साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, यहां पर दिखाता हूं, ठीक है। ये हो गया 26 एंड 91 यहां पर। अब सबसे पहले हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा है ना, सभी को आता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, ठीक। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर चाहो तो साइड में कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको आता है कोई छोटी वैल्यू है तो आराम से कर सकते हो। 2 × 13 मीन्स 26, 13 2 जा 26। 91 को हमें पता है कैसे लिखते हैं, 7 का मल्टीपल हम 13 टाइम करते हैं तो आता है 13 7 जा 91, ठीक है। यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ देखिए, ऐसी कोई कॉमन वैल्यू देखिए, ऐसी कोई कॉमन वैल्यू देखिए और उनकी लीस्ट जो पावर हो वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए कॉमन 13 यहां पर कॉमन है ना, 13 यहां पर कॉमन है, तो यहां पर 13 तो हमें कॉमन मिल गया। मान लीजिए यहां पर सपोज करते हैं यहां पर पावर 3 होता है, यहां पर पावर 2 होता, तो हमारी एचसीएफ क्या होता 13 पावर 2। लेकिन हमारा यहाँ पर क्या है, कंडीशंस क्या है, यहाँ पर भी 13 पावर 1 है और यहाँ पर भी 13 पावर 1 है, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा बेटा 13, ठीक है। अब हम जानते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब है हाईएस्ट पावर, किसी जितनी भी वैल्यू आपके फैक्टर में आई है ना उस पे हाईएस्ट पावर देख लीजिए कितनी है। यहाँ पर 2 की पावर 1 है, अगर 2 की पावर 2 होती, 3 होती, 4 होती तो हम उतनी ही हाईएस्ट पावर लिख लेते। अगर 4 होती तो 2 की पावर 4 लिखते यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पावर 1 है तो 1 को लिखते नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ गया 7। अब आप सोचेंगे 13 को हमें 2 टाइम लिखना है, जी नहीं, आपको 13 को 2 टाइम लिखना ही नहीं है। 13 को सिर्फ लिखना है हमें एक ही बार, क्योंकि यहाँ पर पावर देखो 1 ही टाइम है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 जा 91, 19 1 2 जा 182, ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं, अभी हमें कंडीशन और कहेगी, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। नाउ फॉर वेरीफाई, अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे वो हम आपको बताते हैं। वेरीफाई के लिए हमने पढ़ा है एलसीएम, एक फॉर्मूला है एलसीएम इक्वल टू इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अभी हमने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया है, अभी इसी
देखिए यहाँ पर लिखा था एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले एचसीएफ कितना आया है 13, सॉरी हाँ एचसीएफ कितना है 13 है, एलसीएम कितना है 132, ठीक है 182 सॉरी, इक्वल दो नंबर हमारे पास कौन से थे 26 इंटू 91, कितना है 26 इंटू 91। यहाँ पर हम मल्टीपल करके साइड में लिख सकते हैं, चाहिए तो मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पर हमारा देखिए 91 इंटू 26 एक तरफ ही करना है, हमें कोई भी कर लो आंसर सेम ही रहेगा, बताया ही था पहले ही। 6 बन जा 6, 6 9 जा 54, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, यहाँ पर 6 4 2 6 8 5 13 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या आया 2 3 6 6। और यहाँ पर भी आप मल्टीपल करके देखिए या चेक करना चाहें तो चेक कर दीजिए, आंसर 2 3 6 6 आ जाएगा, यही हमारा इक्वल होना था, हेंस वेरीफाइड है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये कर लिया है कि लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर यहाँ पर हमसे कहा गया है कि अगर n हमारा क्या है, n नेचुरल नंबर है और 6 की पावर है n, 6 पावर n, अगर क्या ये एंड चेक करना है, क्या ये लास्ट, अगर यहाँ पर हम नेचुरल नंबर पुट करते जाएं 6 पावर n पर नेचुरल नंबर पुट करते जाएं तो क्या एंड जीरो डिजिट के साथ एंड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है सबसे पहले गिवन है हमें कि 6 पावर n है, ठीक है, और वेयर यहाँ पर n इज नेचुरल नंबर, कंडीशन पहले ही बता दी गई है कि नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर आपको पता ही है 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक हमारे जाते हैं, तो वो नेचुरल नंबर होते हैं। अभी आपको एक चीज पता होगी कि अगर हम देखें तो जिस फैक्टर में या कोई भी ऐसी वैल्यू है जिसके लास्ट में 0 तभी आएगा जब उसके फैक्टर में हमेशा क्या आएगा 2 और 5 आएगा। अगर सिर्फ 5 है तब भी 0 आने की कंडीशन, एंड विद 0 नहीं होगा, और अगर 2 ही है तो तब भी हमारा क्या होगा 0 नहीं होगा। कोई भी ऐसी वैल्यू उठा के देख लीजिए, 10 है जैसे तो 2 इंटू 5, ठीक है, 100 है तब भी उसमें 2 आ जाएगा 5 आएगा, तो 2 और 5 होगा। तो यहाँ पर हमारा 6 पावर n, 6 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 इंटू 3 पावर n, ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारी जो फॉर्म है 2 इंटू 5 के फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में नहीं है 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा 0 से एंड नहीं होगा। हियर 6 पावर n इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n। 2 और 5 पावर कोई भी डिफरेंट पावर में कुछ भी ले सकते थे, तो यहाँ पर क्या होता हमारा 0 आ जाता, कितनी भी पावर ले लो, यहाँ 1 ले लो 2 ले लो 3 ले लो, यहाँ पर कुछ भी पावर ले लो, तो एंड किससे हो जाएगा 0 से हो जाएगा। 6 पावर n इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2 पावर n इंटू 5 पावर n m, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0, ठीक है। अब क्या होता है, इतना हो गया, सॉल्व है, इतना सही है, आपको 1 नंबर का क्वेश्चन होगा मिल जाएगा 1 नंबर। लेकिन और भी हमारे क्या होते हैं, दूसरी तरीके से भी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है n नेचुरल नंबर है तो n की पावर 1 2 3 4 और डेड करके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 6 पावर n है तो 6 पहली कंडीशन में हम 1 लिख देंगे, तो तभी 6 पावर 6 ही आएगा। 6 पावर अगर हम यहाँ पर 2 करते हैं तो 6 का मल्टीप्लाई 2 बार, तो क्या हो जाएगा 36। 6 पावर n है और 6 पावर 3 ले लिया है तो 216, ऐसे ही आता चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा कि डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। ये अगर बाई चांस कह दिया जाता है कि नेचुरल नंबर है, क्या एंड विद डिजिट n से 6 से एंड होगा, तो हाँ ये 6 से एंड होता। आप कंडीशंस पे भी देख सकते थे, क्योंकि 2 और 3 का मल्टीपल देखते हैं तो 2 3 जा 6, और जिस
लास्ट वैल्यू में हमें 6 चाहिए होता, उसमें फैक्टर में 2 और 3 आते, लेकिन हमें यहाँ चाहिए था 0, तो हमारे इस फैक्टर में आने चाहिए थे क्या, 2 और 5 आने चाहिए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सर्कुलर फील्ड, सोनिया टेक 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, while Ravi take 12 minutes of the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? कहा गया है एक सर्कुलर पाथ है जिसमें सोनिया एक कंप्लीट राउंड करने में 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेते हैं। देखिए लड़कियां तो वैसे भी टाइम ज़्यादा लेती हैं और लड़के वैसे भी टाइम कम लेते हैं, तो गलत बात नहीं है, सही बात कही गई है, ये सिर्फ मजाक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रवि 12 मिनट लेगा और सोनिया 18 मिनट लेगी। अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, सपोज करिए सर्कुलर राउंड है, यहाँ पर इसी पॉइंट पर स्टार्ट है, यहाँ पर सोनिया और यहीं पर हमारा रवि है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों एक ही सेम डायरेक्शन में सेम टाइम के लिए चलते हैं, ठीक है। और कहा गया है कि अगर वो एक दौड़ना शुरू कर दें इस कंप्लीट राउंड में, रवि 18 मिनट, सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि लेता है 12 मिनट, इसी सेम डायरेक्शन में चलते हैं, तो अगर ये बोला जाए कि दोनों ग्राउंड में कब मिलेंगे, एक बार कब मिलेंगे, तो हम वहां पर उस कंडीशन में कभी भी, ये पूछा जाए कहीं भी मिल जाए, तो वहां पर हम निकालते हैं एचसीएफ। लेकिन अगर कहा गया स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट हुए वहीं मिलना है, तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं एचसीएफ। तो यहां पर हम सॉल्यूशन देते हैं, लिखते हैं रवि टेक टू कंप्लीट 1 राउंड, टू कंप्लीट 1 राउंड, तो कितना लेता है 12 मिनट, 12 मिनट, ठीक है। और जबकि सोनिया टेक टू कंप्लीट 1 राउंड कितना लेती है 18 मिनट, ठीक है। फॉर द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सेम पॉइंट पर वो लोग कब मिलेंगे, ठीक है। तो सेम पॉइंट के लिए हमने बोला है, तो हम क्या निकालेंगे 18 और 12 का एचसीएफ, सॉरी एलसीएम। तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 जा 6, 3 जा 18, तो 2 इंटू 3 पावर 3, और यहाँ 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो 18 और 12 का हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा हमने देखा, हमने बताया था कि एलसीएम में पावर मैक्सिमम दिखते हैं, तो 2 की पावर 2 मैक्सिमम और 3 की पावर 2 मैक्सिमम, 2 की पावर 2 होगा तो 4 और यहाँ पर 9, तो 4 9 जा 36, मतलब both will meet at the starting point आफ्टर कितने मिनट बाद मिलेंगे, आफ्टर 36 मिनट, ठीक है। तो ये हमारा था, ये आज बताया हमने कि सोनिया और रवि वाला, अगर कहीं भी एक सिंगल पॉइंट पे बोला जाता कब मिलेंगे, तो हम निकालते एचसीएफ, ठीक है। तो आप अभी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट अपने करते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। माँ बाप बुजुर्गों का सभी का सम्मान करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाकी की जो नेक्स्ट वीडियो है, आपको नेक्स्ट आगे का इसका चैप्टर 1 रियल नंबर, इसकी आगे की सेकंड शॉर्ट में मिलेगा, ठीक है। उसके लिए आपको आने वाली वीडियो का वेट करना होगा, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। माँ बाप बुजुर्गों का सम्मान करते रहें, धन्यवाद।